जय माता दी दोस्तों, शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि शारदीय नवरात्रि में माता रानी के 9 दिन हमें कौन कौन से भोग लगाने चाहिए और 9 दिन भोग लगाने का क्या महत्व होता है। देखिए, नवरात्रि में माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजन की जाती है। 9 दिनों तक ऐसी मान्यता है कि देवी के हर एक रूप को उनके प्रिय भोग लगाने से हमारी समस्त मनोकामनाएं जो हैं वो देवी माता पूर्ण करती हैं और देवी माता का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं कि नवरात्रि के 9 दिनों में हमें कौन सी माता को कौन सा भोग लगाना चाहिए, किस दिन कौन सी माता रानी को कौन से प्रिय भोग हैं। आइए जानते हैं। नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित होता है। पर्वतराज हिमालय के घर में जन्म लेने के कारण माँ के स्वरूप को शैलपुत्री कहा जाता है। इस रूप में माँ के एक हाथ में त्रिशूल है, दूसरे हाथ में माँ ने कमल धारण किया हुआ है। यह बैल की सवारी करती है। माँ के इस रूप को भोग में गाय के दूध से बने हुए देसी घी, शुद्ध घी या शुद्ध घी से बनी हुई मिठाइयों का भोग अति प्रिय होता है। ऐसा माना जाता है कि देवी को अगर हम देसी घी का भोग लगाते हैं तो इससे व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहता है, निरोगी काया की प्राप्ति होती है। इसलिए आप माता रानी के प्रथम दिवस पर जो माँ शैलपुत्री को घी का भोग जरूर से समर्पित करें। अब आइए बात कर लेते हैं नवरात्रि के दूसरे दिन। नवरात्रि का दूसरा दिन होता है माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित। देवी के यह स्वरूप सफेद वस्त्र धारण किए हुए है, एक हाथ में रुद्राक्ष की माला और दूसरे में कमंडल धारण किए हुए हैं। देवी के यह स्वरूप को शक्कर यानी चीनी या पंचामृत का भोग लगाया जाता है या बताशे का भोग आप लगा सकते हैं। मान्यता है कि देवी को यह भोग लगाने से आयु में वृद्धि होती है, दीर्घायु की प्राप्ति होती है। तो आप माता रानी यानी ब्रह्मचारिणी को शक्कर या फिर बताशे का भोग लगा सकते हैं। अगर ये दोनों नहीं है तो मिश्री का भोग भी लगा सकते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं नवरात्रि के तीसरे दिवस की। तो नवरात्रि का जो तीसरा दिन होता है वो माँ चंद्रघंटा को समर्पित है। देवी के स्वरूप के 10 हाथ हैं जिनमें उन्होंने अलग अलग अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं। ये माता जो है शेर पर सवारी करती है। देवी के शीश पर अर्धचंद्र है जिसके कारण इन्हें चंद्रघंटा भी कहा जाता है। देवी के स्वरूप को खीर या दूध से बनी हुई मिठाई या दूध का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना गया है। ऐसा माना जाता है कि खीर या दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगाने से जीवन के सारे कष्ट परेशानियां दूर हो जाते हैं और धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इसलिए चंद्रघंटा माता को आप यथासंभव दूध या दूध से बनी हुई मिठाई या खीर का भोग जरूर से लगाएं। अब आइए बात कर लेते हैं नवरात्रि के चौथे दिन की। नवरात्रि का जो चौथा दिन होता है वो माँ कुष्मांडा को समर्पित होता है। यह देवी जो होती है वो संसार की जननी मानी जाती है, यानी जिनसे इस संसार का सृजन किया है। देवी के स्वरूप को मालपुए का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है क्योंकि मालपुआ देवी को अत्यंत प्रिय है। मालपुए आप आटे में चीनी घोल करके या फिर मैदे में चीनी घोलकर पंचमेवा आदि मिला करके बना सकते हैं। इससे हमें बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए आप माता रानी के चौथे स्वरूप को यानी कुष्मांडा माता को मालपुए का भोग जरूर से लगाएं। अब बात कर लेते हैं नवरात्रि के 5वें दिवस की। नवरात्रि का जो 5वां दिवस होता है वो माता स्कंद माता को समर्पित है। स्कंद माता जो कि स्कंद कुमार यानी कि भगवान कार्तिकेय की माता होने की वजह से देवी के स्वरूप को स्कंद माता कहा जाता है। इस रूप में देवी के गोद में कार्तिकेय जी बाल रूप में विराजमान है। देवी के स्वरूप को केले का भोग लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। देवी माता को केला अत्यंत प्रिय है, तो इसलिए आप स्कंद माता को केले का भोग जरूर से लगाएं। अब बात कर लेते हैं नवरात्रि के छठे दिवस की, यानी कि नवरात्रि का जो छठा दिन होता है वो कात्यायनी माता को समर्पित होता है। देवी के हाथ में 4 हाथ है, उनके शेर की सवारी करती है। देवी का यह रूप जो है बेहद सुंदर और मनोरम है। माँ के स्वरूप को शहद और मीठे पान का भोग लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। देखिए, मीठा पान अगर ना मिले तो आप पान के पत्ते के ऊपर 2 बताशा, लौंग, इलायची, सुपारी आदि रख करके भी भोग स्वरूप चढ़ा सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि माता कात्यायनी को शहद और मीठे पान का भोग लगाने से सुंदरता में वृद्धि होती है। तो इसलिए आप माता कात्यायनी को शहद और मीठे पान का भोग जरूर से लगाएं। अब आइए बात कर लेते हैं नवरात्रि के 7वें दिन की, यानी नवरात्रि का जो 7वां दिन होता है वो माँ कालरात्रि को समर्पित होता है। इसी रूप में राक्षस शुंभ और निशुंभ का वध देवी ने किया था और इस देवी को गुड़ या गुड़ से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगाना जरूर से चाहिए।
अगर आप महाकालरात्रि को गुड़ का भोग लगाते हैं तो इससे जीवन की सारी परेशानियां और संकट दूर होते हैं, जीवन में सब कुछ शुभ होता है। इसलिए आप यथासंभव गुड़ का या गुड़ से बनी हुई मिठाई का भोग लगा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं माता के 8वें स्वरूप, जो कि माता गौरी कहलाती है। माँ, ये जो गौरी माता होती है स्वरूप में बहुत ही सुंदर लगती है, वो बेहद सफेद है, इसलिए इन्हें गौर वर्ण के होने के कारण महागौरी भी कहा जाता है। देवी के स्वरूप को नारियल यानी कि श्रीफल से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इसलिए माता गौरी को आप यथासंभव नारियल या नारियल से बनी हुई मिठाई का भोग जरूर से समर्पित करें। अब आइए बात कर लेते हैं नवरात्रि के 9वें स्वरूप की, जो होती है माँ सिद्धिदात्री के। माँ सिद्धिदात्री सभी प्रकार से सिद्धि देने वाली मानी गई है। देवी के स्वरूप को आप कुछ भी समर्पित कर सकते हैं, लेकिन इनको खीर, पूरी, हलवा का भोग लगाना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन कन्याओं को जरूर से आपको यथासंभव दक्षिणा भी देनी चाहिए और पूरी, हलवा, खीर, चने का भोग भी लगाना चाहिए। इससे माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। फिर आता है नवमी की पूजा करने के बाद ही आप व्रत को खोल सकते हैं, और व्रत खोलने के लिए भी आपको सबसे पहले माता रानी का प्रसाद ही खाना चाहिए। तो ये थे नवरात्रि के 9 दिन। और देखिए, आपको नवरात्रि के 9 दिन में से किसी भी एक दिन पान जरूर से चढ़ाना चाहिए। माता रानी को पान और बताशे का भोग अत्यंत प्रिय है, तो आप वो जरूर से लगाएं। देखिए, कई लोग नवमी के दिन व्रत खोलते हैं, कई लोग दशमी तिथि के दिन व्रत खोलते हैं, तो आप लोग जिस दिन व्रत खोलते हैं उस हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन जब भी व्रत खोलें माता रानी का प्रसाद ग्रहण करके ही व्रत को खोलना चाहिए। तो ये थे नवरात्रि के 9 दिन। 9 दिनों में कौन सी माता को कौन सा भोग पसंद है और इन भोगों का क्या महत्व है, मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता दिया है। अगर आपने वीडियो को स्किप किया होगा तो कुछ ना कुछ मिस जरूर से कर जाएंगे, इसलिए वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए देखें तो आपको ज्यादा लाभ होगा। और आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि नवरात्रि के 9 दिनों में हमें माता रानी को अलग अलग स्वरूपों को कौन कौन से भोग समर्पित करने चाहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो जरा भी यूजफुल लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री कृष्ण।